एक समय की बात है। हरिपुर गांव में राम और श्याम नामक दो मित्र रहा करते थे। वे दोनों हमेशा साथ खेलते, साथ खाते और साथ साथ घूमा करते थे। एक दिन वे दोनों घूमने के लिए जंगल जाते हैं। श्याम, जंगल कितना सुंदर है ना। हाँ राम, लेकिन हमें सावधान भी रहना चाहिए। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। अरे श्याम, तू तो बहुत डरपोक है। हम दोनों मिलकर किसी भी जंगली जानवर को भगा सकते हैं। इस तरह वे दोनों बातें करते करते जंगल में आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है और एक बड़ा भालू उनके सामने आ जाता है। भालू को देखकर वे दोनों मित्र घबरा जाते हैं। श्याम, यह तो भालू है, अब क्या करें? बिना सोचे समझे राम एक पेड़ पर चढ़ जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। अरे राम, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? राम चुप रहता है। इधर श्याम जल्दी से दिमाग लगाता है और जमीन पर लेटकर अपनी सांसें रोक लेता है। भालू धीरे धीरे श्याम के पास आता है, उसे सूंघता है, इधर उधर देखता है और फिर चला जाता है। भालू के जाने के बाद राम पेड़ से उतरता है और श्याम के पास आता है। अरे वाह श्याम, तूने तो भालू को चकमा दे दिया। लेकिन मुझे ये बता, भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? श्याम कुछ देर सोचता है और फिर राम की आंखों में देखकर कहता है। भालू ने कहा, जो मित्र मुसीबत में साथ छोड़ दें, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। राम की हंसी अचानक रुक जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा हो जाता है। श्याम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। क्योंकि राम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए श्याम भी एक अच्छे मित्र के भांति उसे माफ कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मुसीबत में ही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है।